नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम स्ट्रेटजी के सेक्शन के टॉपिक नंबर 22 और 23 को पूरा करेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 22 में संस्थापक और टॉपिक नंबर 23 में मनोरंजन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। और सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब तक हम स्ट्रैटेजी के सेक्शन के 31 टॉपिक में 2047 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और ये हमारा 22वां टॉपिक है संस्थापक। और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 2048 प्रश्न से। हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? दोस्तों आंसर है इसका महेंद्रलाल सरकार। महेंद्रलाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे। महेंद्रलाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे। आशुतोष मुखोपाध्याय ने 1908 में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और प्रफुल्ल चंद्र रॉय भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। कैस्टोग्राफ एक उपकरण है जो पौधों में वृद्धि को मापने के लिए जगदीश चंद्र बोस द्वारा खोजा गया था। दोस्तों आपके बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए थे तो उन सभी के बारे में भी इसमें बताया गया है कि ये इनका संबंध, इन व्यक्तियों का जो संबंध है वो किन किन से था। तो आपके बाकी के ऑप्शन भी इसमें क्लियर हो रहे हैं। अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है दोस्तों इसका बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे फर्मों को अरबपति वॉरेन बफेट चलाते हैं। उन्हें ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है। वॉरेन बफेट अब तक के सफल निवेशकों में से एक है। वॉरेन बफेट अब तक के सफल निवेशकों में एक है। इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों बर्कशायर हैथवे फर्मों की। निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया? निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया? आंसर दोस्तों इसका जकारियस जॉन सेन ने। जकारियस जॉनसन ने 1590 में पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? किसी सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? आंसर है दोस्तों इसका गुरु अर्जन देव जी ने। तरन तारण साहिब की स्थापना सिख गुरु अर्जन देव जी ने की थी। वह 5वें सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों वो 5वें सिख गुरु थे और उन्होंने 1596 में इस शहर की स्थापना की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसने पोलियो का टीका विकसित किया? आंसर है इसका जोनास साल्क ने। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों ये जोनास साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया। साल्क टीके में मारे गए पोलियो वायरस होते हैं। साल्क टीके में मारे गए पोलियो वायरस होते हैं और इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। एक अन्य पोलियो टीका जो है वो साबिन टीका है, जिसमें एक जीवित क्षीण विषाणु या कमजोर विषाणु होता है। साबिन टीका एक मौखिक पोलियो टीका है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका और रॉबर्ट कोच ने तपेदिक का टीके के लिए इसे विकसित किया। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के टीका विकसित किया। एफ.जी. हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 253वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है? आंसर दोस्तों इसका जैक डोर्से। ट्विटर की स्थापना जैक डोर्सी, नोआ ग्लॉस, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में की थी। ट्विटर की स्थापना जैक डोर्सी, नोआ ग्लॉस, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने मार्च 2006 में की थी। हवाई जहाज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों आंसर इसका ऑरविल तथा विल्बर राइट ने। राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर राइट ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। कंपनी के नाम तथा इसके संस्थापक के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कंपनी के नाम तथा इसके संस्थापक के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। आपको जो सही युग्म है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी विप्रो मोहम्मद हाशिम प्रेमजी। ये इसमें एकदम राइट आपका सही जोड़ा है।
आईटीसी शुरू में कलकत्ता में पंजीकृत एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी थी। मोहम्मद हाशिम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक है। इन्फोसिस की स्थापना एनआर नारायण मूर्ति ने की थी और नंदन नीलेकनी, एसडी शिबुलाल, कृष गोपाल कृष्णन, अशोक अरोड़ा, एनएस राघवन और के दिनेश ने की थी। धीरूभाई अंबानी रिलायंस के संस्थापक थे। धीरूभाई अंबानी जो है ये रिलायंस के संस्थापक थे। जेफ बेजोस देश के सीईओ हैं। जेफ बेजोस देश के सीईओ हैं। आंसर दोस्तों इसका अमेजन के। जेफ जो बेजोस हैं दोस्तों ये अमेजन के सीईओ हैं। वॉल्वर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? दोस्तों आंसर है इसका सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन का। वॉल्वर हंट ने 1849 में सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। वॉल्टर हंट ने 1849 में सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। उन्होंने 1833 में एक सिलाई मशीन का भी आविष्कार किया। आगे दोस्तों प्रश्न है 2058वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? आंसर इसका प्रेमचंद रॉय चंद ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉय चंद ने की थी। उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में अच्छी खासी कमाई की और उन्हें कॉटन किंग, बुलियन किंग या सिर्फ बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। प्रेमचंद रॉय चंद ने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बीएसई की स्थापना। गूगल की स्थापना 1998 में लेरी पेज और डैश के द्वारा की गई थी। आंसर है दोस्तों इसका सर्गेई बिन। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में लेरी पेज और सर्गेई बिन द्वारा की गई थी। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में लेरी पेज और सर्गेई बिन द्वारा की गई थी जब वे पीएचडी कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। 2060वां प्रश्न दोस्तों। डैश फेसबुक के संस्थापक हैं। आंसर है इसका मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा कंपनी है और इसकी स्थापना मार्क जुगरबर्ग ने की थी। फेसबुक की स्थापना मार्क जुगरबर्ग ने की थी। इसे अमेजन, एप्पल, गूगल के साथ साथ बड़ी 4 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक माना जाता है। बायोटेक भारतीय कंपनी बायोकॉन के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों आंसर है इसका किरण मजूमदार शाह। बायोकॉन लिमिटेड को वर्ष 1978 में आयरलैंड के बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड और एक भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शाह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। बायोकॉन ने वर्ष 1979 के दौरान अमेरिका और यूरोप को अपनी तरह के पहले एंजाइमों का निर्माण और निर्यात किया। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है मनोरंजन से संबंधित दिए गए टॉपिक से। दोस्तों ये हमारा 23वां टॉपिक है मनोरंजन। इसमें हमारे प्रश्न है 2062 से फिल्म शतरंज के खिलाड़ी डैश की एक लघु कथा पर आधारित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी डैश की एक लघु कथा पर आधारित है। दोस्तों आंसर है इसका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी जो है ये मुंशी प्रेमचंद की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित सत्यजीत रे द्वारा लिखित और निर्देशित 1977 की एक भारतीय फिल्म है। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित है, आधारित है? दोस्तों आंसर इसका हकीकत। हकीकत जो कि 1964 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित एक हिंदी युद्ध फिल्म है। यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है। पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, संगीतकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार और लेखक थे जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। और सत्यजीत रे का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख था। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के इसी नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के इसी नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित है और सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म है। फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता कौन हैं? फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता कौन हैं? आंसर है इसका हमदर्द लेबोरेटरीज भारत। हमदर्द लेबोरेटरीज भारत। दोस्तों आपका ये प्रश्न एसएससी एमटीएस परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और आगे भी आपके ये जो प्रश्न है ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन एक बार जरूर करें।
रूह अफ़ज़ा एक केंद्रित स्क्वैश है। यह 1906 में गाज़ियाबाद, ब्रिटिश भारत में नक्की अली शाह द्वारा तैयार किया गया था और पुरानी दिल्ली, भारत से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में रूह अफ़ज़ा का निर्माण उनके और उनके बेटों हमदर्द प्रयोगशालाओं वक्फ पाकिस्तान, हमदर्द वक्फ प्रयोगशालाओं भारत और हमदर्द WQF प्रयोगशालाओं बांग्लादेश द्वारा स्थापित कंपनी द्वारा किया जाता है। 1948 से। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? दोस्तों आंसर है इसका ओमांग कुमार। ओमांग कुमार। ओमांग कुमार एक भारतीय फिल्म निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर है, जिन्हें हिंदी फिल्म सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने जी टीवी 90 के दशक के प्रसिद्ध शो 1 मिनट में से एक को होस्ट किया था। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा अभिनीत 2014 की जीवनी खेल नाटक मैरी कॉम के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। दोस्तों आगे हमारे पास 2067वां प्रश्न, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म कौन सी थी? आंसर दोस्तों इसका आलम आरा। आलम आरा। आलम आरा 1931 में रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुई। इसे आदर्श ईरानी ने निर्देशित किया था। इसे जो बनाया था दोस्तों, निर्देशित किया था, वो किया था आदर्श ईरानी ने। आलम आरा 1931 में रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आगे प्रश्न दोस्तों 2068वां प्रश्न, भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के डैश खेल से जुड़े थे? भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के डैश खेल से जुड़े थे? आंसर दोस्तों इसका रग्बी। राहुल बोस, जिनका जन्म 27 जुलाई 1967 को हुआ और एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और रग्बी के ये खिलाड़ी हैं राहुल बोस। और 1998 में वह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एशियाई रग्बी फुटबॉल में खेलने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम का हिस्सा थे। निम्न में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को वर्ष 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के दूत की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को वर्ष 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के राजदूत का खिताब दिया गया था, इन्हें उपाधि दी गई थी? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, यश चोपड़ा को। यश चोपड़ा को। भारतीय फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में वर्ष 2011 में इंटरलेकन के राजदूत का खिताब दिया गया था। उस नाटक एवं फिल्म का अभिनेता या अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने मिस इंडिया ताज के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी शो की मेजबानी भी की है। दोस्तों आंसर है इसका साबिर मर्चेंट। साबिर मर्चेंट। साबिरा मर्चेंट मुंबई में स्थित मिस इंडिया ट्रेनर और अभिनेता है। वह भारत में एक शीर्ष शिष्टाचार प्रशिक्षक है। उन्हें बॉम्बे में एक थिएटर कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया था साबिरा मर्चेंट ने। इस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका भी निभाई थी? इस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका भी निभाई थी? दोस्तों आंसर है इसका एलेक पद्मसी। एलेक पद्मसी। एलेक पद्मसी एक भारतीय रंगमंच व्यक्तित्व और विज्ञापन फिल्म निर्माता थे। गांधी फिल्म में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभाने के लिए उन्हें शायद अंग्रेजी भाषी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 2072वां प्रश्न। हिंदी फीचर फिल्म थ्री इडियट्स का एक पात्र लद्दाख के इंजीनियर डैश से प्रेरित था? हिंदी फीचर फिल्म थ्री इडियट्स का एक पात्र लद्दाख के इंजीनियर डैश से प्रेरित था? दोस्तों आंसर है इसका सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। थ्री इडियट्स में आमिर खान के फुनसुक वांगडू चरित्र के पीछे की प्रेरणा को उनकी नवीन सोच और गतिशीलता के साथ दुनिया को बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। थ्री इडियट्स में आमिर खान के फुनसुक वांगडू चरित्र के पीछे की प्रेरणा को उनकी नवीन सोच और गतिशीलता के साथ दुनिया को बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार लेह इंजीनियर सोनम वांगचुक से प्रेरित था।
थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार लेह इंजीनियर सोनम वांगचुक से प्रेरित था। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्ट्रैटेजी के सेक्शन के टॉपिक नंबर 22 और 23 में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।